बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम एंड वेलकम। सक्सेस स्टोरी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी अपनी एक सक्सेस स्टोरी सुनाई, आप लोगों को मेरी उम्मीद यही है कि सारी सक्सेस स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगी और हमारी भी सक्सेस स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 1994 में मेरे फादर ने आफ्टर वर्किंग फॉर 20 ईयर्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी होएक्स फार्मा अपनी एक इंपोर्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट की। मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आ गया। ठीक, तो इंपोर्ट बेस्ड कंपनी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मेन प्रोडक्ट एक ही था, फेमोटेडिन फेमोप्सिन के नाम से। वो हमने लॉन्च किया। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, बीकॉम कर रहा था। वाले साहब ने नौकरी छोड़ी और अपना काम शुरू कर दिया। घर वाले सब परेशान, हम भी परेशान, सारे बच्चे कि अब क्या होगा, हमारी फ़ीसें कहाँ से आएंगी, कैसे होगा काम। लेकिन अल्लाह का करम था और अल्लाह पे भरोसा था और वालिद साहब ने अपना काम शुरू किया। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो पंजाब में मिनिस्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर। तो उन्होंने एक टूर पे, जब इकबाल साहब मेरे फादर गए हुए थे उनके साथ एक टूर पे आउटसाइड कंट्री हॉलैंड में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी आप दिन रात लगा रहे हैं, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जी अपना काम मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कोई इतनी रकम नहीं है कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। ये बात है 1994 से भी पहले की, ज़ाहिर है कि 92 91 की बात होगी। तब 2-3 साल के बाद फिर हमने स्टार्ट किया। तो फादर ने उस वक्त कहा कि जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो सक्सेस है। जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो फिर ही आप कारोबार कर सकते हैं। कारोबार करने के लिए आपके अंदर नीयत होनी चाहिए और आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। जब आप इस चीज़ पे आ जाएंगे कि मैंने अपना काम खुद करना है, तो आप खुद ब खुद सक्सेसफुल होंगे। आप तमाम जितने भी आप डॉक्टर्स को देख लें, हर डॉक्टर MBBS करता है, उसके बाद एक्सपर्ट बनता है, पढ़ाई करता है। पहले पढ़ाई करने के बाद वो अपने क्लिनिक से शुरू होते हैं और फिर उनका हॉस्पिटल बन जाता है। तो मेन चीज़ क्या है? मेहनत। सबसे पहला जो इसमें एक वन ऑफ द रीज़न है, वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में सक्सेस की, वो है मेहनत। तो पहले आप महारत करें, उस चीज़ पे मेहनत करें और उसके बाद अपना काम शुरू करें। और मेड इन पाकिस्तान के हवाले से जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ पर, जितने भी कारोबार चल रहे हैं, ज़ाहिर है उन सब ने मेहनत की है तो बने। बग़ैर मेहनत के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी मेहनत है। सेकेंड चीज़, ऑनेस्टी टू योर वर्क एंड ऑनेस्टी विद योर कस्टमर्स। जिस तरह इन्होंने बात की कि ये बटर ऐसी क्वालिटी का बनाते हैं, इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारा फार्मास्यूटिकल तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस चीज़ है, हेल्थ के हवाले से चीज़ है, आपकी लाइफ के हवाले से चीज़ है। तो इसमें तो क्वालिटी इस कदर इम्पोर्टेंट है। जो फूड एंड मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली ह्यूमंस की लाइफ के साथ मतलब आपका कारोबार चल रहा है, लेकिन साथ साथ आपने उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखना है। तो जब लोग बीमार होते हैं और उनको हमारी दवा मिलती है और वो सक्सेसफुली खैरियत से अपने घर जाते हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है अपने घर वालों से मिलकर और कामयाब ज़िंदगी वापस लेकर, तो एक हमें दुआ भी मिलती है और सक्सेस भी नज़र आता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, तभी लोग इधर कामयाब हो रहे हैं। और इसमें अगेन मेड इन पाकिस्तान, हमारे इस वक्त मोर देन 75% ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ कैप्चर्ड बाय लोकल मैन्युफैक्चरर्स। मेड इन पाकिस्तान कंपनियों ने इसके ऊपर इस वक्त जो है वो मेडिसिन बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कि इतनी क्वालिटी की हमने चीज़ें बनाई हैं कि आज हमारी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनली ग्लोबली भी जा रही है। रिजवान साहब के साथ मैं पहले प्रोग्राम से हूँ और ये तो थर्ड इनका एडिशन है, इससे पहले भी हम इनके साथ रहे हैं। बट इन 3 सालों में हम लोगों ने बाहर के टूर्स भी किए, UK का टूर किया, UK में हम उनकी पार्लियामेंट में गए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर बैठे, जो एक बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तानियों के लिए कि हमने पाकिस्तान का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाकर लिया और अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। और फार्मास्यूटिकल हो या मैंगोज़ हो, फूड आइटम हो, मसाले, चावल, दाल, एवरीथिंग, स्पोर्ट्स आइटम, सर्जिकल आइटम्स, हमने सिर्फ अपने बिजनेस की बात नहीं की, हमने पूरे पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की वहाँ पे बात की। इसी तरह आप लोग सब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ रहे हैं, आप सबका नाम
मेड इन पाकिस्तान ही जाता है। जब आप लोग बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए या अपने करियर बनाने के लिए, तो आपके ऊपर खुद से एक ब्रांड लगा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। तो आप सब अपने लिए प्लीज़ एक तालियां बजाएं। अगेन कमिंग बैक टू दी सक्सेस स्टोरी, फिर हमने 1994 में जब अपना इम्पोर्ट बेस स्टार्ट किया तो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, और हमारी थीम यही थी कि पेशेंट आके आपको कहेगा कि इस दवाई से मुझे आराम मिला तो आप प्रिस्क्राइब करें। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते गए, और मेरे सामने की एग्जांपल है, मैंने बिल्कुल बेस से स्क्रैच से स्टार्ट किया। उस वक्त हम मार्किंग करते थे, स्टैम्प करते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज। ये नहीं है कि आप पहले दिन में आके जो है वो सीट पे बैठ जाएंगे और आप जो है वो कारोबार चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको सीखना पड़ता है सब कुछ, आपको मनवाना पड़ता है। अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू डिज़र्व दिस पोजीशन। अगर आप वहाँ पे अपने आप को सक्सेसफुल नहीं साबित करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये एक रेस है जिसमें सबको इकट्ठे भागना है, और जो लोग कामयाब होंगे वही आगे निकलेंगे, वही सक्सेस पाएंगे। बाकी जो लोग रह जाते हैं उनके लिए कभी एक दफ़ा बैड लक भी हो जाती है कि मेहनत भी की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल। तो ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह के ऊपर है कि जी अल्लाह ताला जिसको भी फातिहा करना चाहे, लेकिन अपनी कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए। जब आप अच्छे नीयत से, अच्छे अखलाक से, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली कामयाब होंगे। तो मेन चीज़ हमारी थ्रू आउट आज तक यही है कि क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो क्वालिटी पे होना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी की होती है तभी आप सबसे पहले अपने सेल्स पर्सन को वो चीज़ बेचते हैं कि यार वो जो चीज़ ले जा रहा है उसको पता हो कि जी मैं जो चीज़ ले जा रहा हूँ वो कामयाब चीज़ है, वो एक सक्सेसफुल चीज़ है। जिस तरह इन्होंने बात की अभी बटर की, अगर ये अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जो लोग हैं जो सेल करने जाते हैं, अब माशाल्लाह जैसे इन्होंने बात की कि इनके वालिद साहब ने स्टार्ट किया, तो एक एंटरप्रेन्योर एक अकेला इंडिविजुअल स्टार्ट करता है, लेकिन उसके पास पूरी टीम बनानी पड़ती है। ये भी सेकंड जनरेशन है, मैं भी सेकंड जनरेशन हूँ, मेरी थर्ड जनरेशन है। बच्चे बाहर से पढ़ कर आए हैं और वो भी इसी कारोबार को आगे चलाएंगे। और हमारा जो आज की थीम, जैसे रिजवान भाई ने बताया, वो यही है कि किस तरीके से अपने लोगों को हम आगे बढ़ाएं। तो आज हमारे पास 1000 से ऊपर एम्प्लॉई हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि एक इंडिविजुअल जो है वो इतनी कामयाबी नहीं ले सकता कि पूरे पाकिस्तान का नंबर 5 कंपनी आ जाएं और सक्सेस हो जाए। इसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और सब लोगों की मेहनत होती है। ये हमेशा टीम वर्क होता है। जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके पास हम ख्याल लोग जो आपकी तरह के लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वही आपको हर मुआशरे में, हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए। चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल का हो, प्रोडक्शन का हो, मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो। हर इंडिविजुअल अपने अपने हिस्से में सक्सेसफुल होना चाहिए, उसको पूरी महारत होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बार बार ये बात कहूँगा कि आप लोग ये जो सारी आज स्टोरीज सुनेंगे उसका एक निचोड़ जो है वो बेसिक चीज़ यही है कि पहली चीज़ मेहनत, दूसरी चीज़ क्वालिटी, और तीसरी चीज़ आवाम का भरोसा, पब्लिक का भरोसा। आपकी चीज़ चाहे कुछ भी है, जब लोग ख़रीदते हैं तो वो आपके ऊपर एतमाद कर रहे होते हैं, वो आपके नाम पे एतमाद कर रहे होते हैं, आपकी कंपनी पे एतमाद कर रहे होते हैं, और इसीलिए वो चीज़ ख़रीदते हैं कि उनको पूरा भरोसा होता है कि आपने जो चीज़, इस ब्रांड ने जो चीज़, जो मेड इन पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान के नाम की कंपनियों ने जो चीज़ भी बनाई है वो उनके लिए कामयाब चीज़ है, उनके लिए बेहतर चीज़ है, तभी वो उसके वर्ड्स आपको रकम दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं वो भी एक कंपनी बन सकती है। आईटी के हवाले से मैं कहूँगा कि आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए। फ्यूचर जो है वो आईटी का है। फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन बन रही थी, अब जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो अगेन जीन थेरेपी, सेल थेरेपी और उस चीज़ पे आ रहा है। तो उस पे ऑलरेडी हमारी वर्किंग चल रही है, हमारी कंपनी काम कर रही है। डेफिनेटली हमें रिसर्चर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, जो सारे हमें पाकिस्तान से मिलेंगे। हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, सब के सब लोग लोकल होते हैं, सब के सब लोग मेड इन पाकिस्तान होते हैं और पाकिस्तान का नाम ही रोशन करते हैं जब हमारी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनती है। इस वक्त हमारे 100+ प्रोडक्ट्स हैं और ग्लोबली हम जा रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका में, आइवरी कोस्ट में हमने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट किया। अफगानिस्तान हम ऑलरेडी कर रहे थे, वो थोड़े सा जो भी चल रहे हैं हालात। बहरहाल इसके अलावा हम CIS कंट्रीज़ में, जो आपके पास काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी जो पूरी कंट्रीज़ हैं इनमें एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है। श्रीलंका में एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं, अभी मोरक्को में हमारी टीम जानी है इंशाल्लाह। आप लोगों को भी जो भी साथ जाना चाहें साथ जाएँ। बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें डेट लिखी हुई है कि किस डेट को जाएगा हमारा डेलीगेशन।
तो आप लोग अपना प्रोडक्ट लेके आएँ, अपनी चीज़ें लाएँ, अपने आप एज ए स्टूडेंट भी जा सकते हैं, आगे फर्दर पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगह पे जाना से आप मुख्तलिफ़ मंडी, मुख्तलिफ़ मार्केट्स को कैप्चर करते हैं। हम जाके देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी मार्केट ओपन है आपकी कंट्री के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए, जो आप सक्सेसफुली वहाँ पे कामयाब कर सकते हैं। साथ में इंटर्नशिप के हवाले से हमारे पास अभी हमने सिमुलेशन सेंटर्स स्टार्ट किए हैं। वाहिद कंपनी IQ फार्मा जो एज ए इंडस्ट्री हमने सिमुलेशन सेंटर बनाए हैं, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की प्रैक्टिस करवाना है कि डॉक्टर पेशेंट पे प्रैक्टिस करने की बजाय मशीन पे प्रैक्टिस करेगा, मशीन पे पहले ऑपरेट करेगा, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर फर्दर वो ह्यूमंस के ऊपर आए। तो इसके ऊपर अभी पंजाब गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, और यहाँ के भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एसोसिएशन हैं डिफरेंट, उन्होंने बात की है कि हम इस चीज़ को एटलीस्ट कार्डियो में तो लाजमी तौर पे कंपलसरी करेंगे कि जब तक आप पहले मशीन के ऊपर सक्सेसफुली या अपने स्टंट दिखाना और ये सारी चीज़ें लगाने का आप कोर्स क्लियर करते हैं, तो फिर देन यू विल बी गिवन राइट कि आप ह्यूमंस पे डायरेक्ट आएँ। ये एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। मशीनें बेशक बाहर की हैं, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हम इंटर्नशिप दे रहे हैं लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगर जो भी स्टूडेंट्स आपके PG4 PG5 जितने भी स्टूडेंट्स हैं MBBS के, वो ऑल आर वेलकम टू IQ सिमुलेशन, और ऑल विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। तो इसके साथ मेरे ख्याल टाइम का होता जा रही है, सर पे आके खड़े हो गए हैं, तो मैं आप लोगों से शुक्रिया करूंगा। आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं जब आपका टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का, तो उस वक्त डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर भी होंगे। सक्सेस स्टोरी अगेन वही है कि क्वालिटी क्वालिटी एंड क्वालिटी, और मेहनत करें और पाकिस्तान को कामयाब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।